अपनी पहचान क्या बनाई है। तो यदि हमारी पहचान वो है, बचपन में मैंने पढ़ी थी किताब में, और ये मुझे ऐसा लगा था किसी ने 7-8 साल का बच्चा होगा, लेकिन मुझे लगा कि किसी ने छाती के ऊपर एक पत्थर मारा है, और उस दिन सोचता रहा कि क्या है, क्या पढ़ा है मैंने इसे सोशल एनिमल। तो मैं बहुत सोचता रहा कि ये सोशल एनिमल, सोशल तक ठीक है, एनिमल कैसे हूं मैं, मतलब एनिमल वाली। अब ये समझ आता है कि हाँ बहुत कुछ है, एनिमल होता है मनुष्य के अंदर, लेकिन एनिमल हमारी पहचान नहीं है। पशु तो हमारे जीवन का हिस्सा हो सकता है। माता जी एक बड़ी सुंदर बात कहती है, मैन हैज वन लेग इन एनिमैलिटी, अनदर इन ह्यूमैनिटी, येट इज ही ए कैंडिडेट फॉर डिविनिटी। क्योंकि बचपन से तो हम यही पढ़ते आए, ये अचानक हम पशु हो गए। तो ये पहचान, हम कौन हैं, ये सबसे पहली जरूरी चीज है, जो आंसू भाई ने बड़े सुंदर ढंग से अलग अलग उस लेवल्स ऑफ एजुकेशन को बताया। लेकिन हम कौन है, बड़ी सुंदर एक बात किसी ने कही है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। यही तो देखिए कितनी बात बदल जाती है जब स्वामी विवेकानंद ने पहले ही वाक्य में सबका दिल जीत लिया था कि मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस राष्ट्र से आ रहा हूं, उस धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो हमें ये नहीं सिखाता कि तुम गिरे हुए मनुष्य हो, जो हमें ये सिखाता है कि तुम्हारी मूल प्रकृति दिव्य है। इट चेंजेस एवरीथिंग। और पूरा फिर वो बदल जाता है। यदि मेरी मूल प्रकृति दिव्य है तो फिर मुझे क्या करना है, वहां से आता है नथिंग कैन बी टॉट। मुझे केवल चिपिंग करके उस अंदर जो देवता है उसको बाहर लाना है, वो है हमारे अंदर, वो कोई बाहर से डालने वाली चीज नहीं है। इट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव। मूल प्रकृति में मैं दिव्य हूं, अब इसके ऊपर धूल आ गई है, धूल को साफ करना है, थोड़ा अच्छे से उसको हमें नाना प्रकार की जो अज्ञान की धूल कहा जाता है ढक गई है, उसको बस साफ करना है। दैट्स ऑल, नथिंग हैज टू बी टॉट, क्योंकि वो अंदर ही है सब कुछ। और जब हम ये कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, तो फिर क्या होगा, हम कितने भी उसको जीवन मूल्य पढ़ा दें, कितना भी माइंड उसका डेवलप्ड हो जाए, जॉब गारंटी कर दें, लेकिन वो रहेगा तो पशु। तो पशु तो हमेशा अपनी फीडिंग स्पेस उस तक सीमित है। देखिए फर्क कितना हो जाता है। आखिर क्या अंतर है सिंह में और एक भेड़ में। अब बाहर से देखा जाए तो भाई दोनों ही पशु ही हैं, भोजन करते हैं, भोजन के लिए कुछ भी करेंगे, विश्राम करेंगे, संतति पैदा करेंगे, और यही एक दिन होता है, रोटी कपड़ा मकान, बस दोनों ही इसी को खोज रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर हमको कहा जाए कि भेड़ चाल चलनी है या सिंहत्व ग्रहण करना है, तो हम कहेंगे सिंहत्व। संभावना है कि यदि सिंहत्व आ गया तो दुर्गा माँ हमें अपना वाहन बना लेगी, तो भेड़ की तो ऊनी बनती है। ये क्यों, कहाँ से भाव आता है? क्योंकि हम सिंह को केवल सिंह नहीं देखते हैं। सिंह हमारे लिए एक क्वालिटी का प्रतीक है, इसीलिए लोग पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ तपस्या का प्रतीक है। इसीलिए हमारी जो पुरातन सभ्यता है, जो अब नवीन रूप में आ रही है, प्रकट हो रही है, हम धरती को मां कहते हैं। इसीलिए हम नदियों की पूजा करते हैं। हमें कौन सिखा रहा है कि टेक केयर ऑफ द अर्थ? ये हमारे अंदर में इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है, धरती को पूजन करना, छूना। लोग अक्सर पूछते, एयरफोर्स में इस तरह की पार्टीज, ये वो, अरे आप, तो मैंने कहा मैं हूं और मेरी अपनी पहचान है, दिस इज माई इंडिविजुअलिटी। घर में अगर आपने एक चित्र रखा हुआ है, कुछ सो कॉल्ड सेकुलर, इसकी बात भी मैं टच करूंगा, तो कुछ सेकुलर मित्र आए, कहा आपके घर में सब जगह महाशिवलिंग की फोटो है, तो मैंने कहा यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? Are you feeling intolerant about having pictures of my master? You have picture of your girlfriend, your families. I have picture of my parents. What's the problem? So, ये एक सोच होती है जब हम अपने कन्विक्शन पे खड़े होते हैं। अभी बात हुई, अशोक भाई ने बड़ी सुंदर बात बोली स्पिरिचुअल एजुकेशन की। मैं इसको बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ कि सेकुलर और रिलीजियस दोनों ही आउटडेटेड हो गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कहां? वहां जिससे ये दोनों निकले और दोनों उस ओरिजिनल एजेंडा को पूरा नहीं कर पा रहे। और ओरिजिनल होना चाहिए स्पिरिचुअल। मैंने ये बात बहुत जगह जगह पर नेशनल एजुकेशन के बहुत सारे सेमिनार हुए एंड आई हैव बीन फ्लोटिंग की, पता नहीं कब ये
आइडिया कहीं किसी को पकड़ जाएगा। वी आर नाइदर ए सेकुलर नॉर ए रिलीजियस कंट्री, वी आर ए स्पिरिचुअल कंट्री। इसमें अंतर क्या है? अंतर बहुत सिंपल है। सेकुलर एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी का आधार हमें नहीं पता है, लेकिन एक आइडियोलॉजी है। मनुष्य के अंदर एक भाव आता है कि हम सब बराबर हैं, हम सब बहुत सुंदर बात है। आधार क्या है उसका? रिलीजन एक आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन एक विश्वास है, एक मान